पहला एमसीक्यू है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मीन्स 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम फार्मूला इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 18 मोल्स। नाइन ओवर 18 इसलिए किया क्योंकि 9 जो था वो एक्चुअल यील्ड थी और 18 जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड है, तो एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ये आपने ना कुछ टर्म्स याद रख लेनी है। कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। ये जो मोल होता है ना, मोल, 1 मोल, अगर 1 मोल किसी एलिमेंट का है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, तो उसके लिए आप ग्राम एटम का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। किसी एलिमेंट के 1 मोल की जब बात हो रही है तो उसको हम ग्राम एटम कहते हैं। अच्छा, जब 1 मोल किसी कंपाउंड की बात होती है, कोई भी कंपाउंड है, तो वो ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है, उसको आप ग्राम मॉलिक्यूल कहोगे। इसी तरह आपके पास 1 मोल कोई आयोनिक कंपाउंड है, तो उसको आप ग्राम फार्मूला कहोगे, या ग्राम, उसको आप क्या कहोगे, ग्राम फार्मूला। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, ग्राम फार्मूला। तो ये 18 ग्राम वाटर का जो 18 ग्राम है वो 1 मोल के बराबर है, और 18 ग्राम वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड के 1 मोल को आपने क्या कहना है, ग्राम मॉलिक्यूल। सो द राइट आंसर इज चार्ली। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इनमें से किस एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। हीलियम जो है, हीलियम का एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो हीलियम गैस के अंदर हीलियम के एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं और दूर दूर हैं, तो हीलियम का एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम मिल के एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पोटेशियम के केस में जो पोटेशियम के एटम्स हैं उनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड है, तो एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इनके दरमियान पोटेशियम के अंदर मेटालिक बॉन्ड है, तो उनके एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनके एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं होते। क्लोरीन जो है वो भी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सो द राइट आंसर इज अल्फा। जी, नेक्स्ट है, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ स्पीशीज इज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में 1 है, हाइड्रोजन +1 में कोई नहीं है, हाइड्रोजन -1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नहीं है। सोडियम +1 में जो है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम +1 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पोटेशियम +1 में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी नहीं है। हाँ जी, चार्ली ऑप्शन लग रहा है। कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 20, और 2 निकाल दिए तो 18 रह गए। आर्गॉन में भी 18 होते हैं, क्लोरीन में 17 होते हैं, एक उसने गेन कर लिया तो 18 है, सो द राइट आंसर इज चार्ली। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। फोर्थ है, दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स एज क्लोरीन। जितने क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं उतने किसके आइसोटॉप्स हैं। फ्लोरीन का 1 आइसोटॉप है,
बोरॉन के भी 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं, कैल्शियम के 6 हैं, नियॉन के 3 हैं। तो किसके इक्वल हैं? बोरॉन के भी आइसोटॉप्स उतने ही हैं जितने क्लोरीन के हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन एटम एंड क्लोराइड आयन हैव सेम। क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन में सेम है क्या? क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी? नो, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये नेगेटिव आयन है, ये न्यूट्रल एटम है। रिस्पेक्टिव रेडियाई, क्या रेडियाई बराबर होगा? नो, नेगेटिव आयन का साइज हमेशा बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम है? नो, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स, जी न्यूक्लियॉन्स का नंबर इक्वल होगा, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जितने इसमें हैं उतने ही इसमें हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन्स का नंबर इक्वल होगा दोनों में। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। जी सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ऑफ आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, सो द राइट आंसर इज चार्ली। इन सब का एटॉमिक मास सेम है और इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। नेक्स्ट है, 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर हैव ऑल सेम एक्सेप्ट। एथेनॉल क्या है हमारे पास? CH3CH2OH। और डाई मिथाइल ईथर क्या है हमारे पास? CH3OCH3। ये भी C2H6O है, ये भी C2H6O है। तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम है, दोनों का मोलर मास भी सेम होगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। जी नेक्स्ट है, द मास ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 2 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। हाँ जी, क्लोरोफॉर्म CHCl3। 1 मोल में हमारे पास कितने क्लोरीन है? 2। सॉरी, 1 मोल में कितने क्लोरीन है? 3। तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 क्लोरीन एटम्स का कितना मास होगा? अच्छा, 2 क्लोरीन का होता है 71। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि पेयर मैं Cl2 की बात कर रहा हूँ ना। Cl2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा ना। तो Cl2 का मास होता है 71, 71 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 213 ग्राम। सो द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस एट STP इज। अच्छा जी, क्लोरीन गैस का वॉल्यूम निकालना है STP पे। तो क्लोरीन गैस का मोलर मास कितना होता है? 71 ग्राम। और ये 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 dm³ हमें किसका चाहिए? 7.1 का। तो 71 से 7.1 पे आने के लिए आपने 10 से डिवाइड किया है, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2.24। सो द राइट आंसर इज अल्फा।